हेलो दोस्तों, आज इस ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे टॉप 10 साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ के बारे में। अभी तक आपने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। इसलिए इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 साइंस फिक्शन वेब सीरीज़। इस लिस्ट में जितनी भी वेब सीरीज़ है उनमें से अधिकतर वेब सीरीज़ आपको हिंदी में मौजूद है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वेब सीरीज़ है द एक्सपेंस। ये वेब सीरीज़ आई थी साल 2015 में। इसके अब तक 5 सीज़न आए हैं। इस सीज़न के अंदर कहानी दिखाई गई 21st सेंचुरी की, जब इंसान बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। वो लोग पृथ्वी को छोड़कर मार्स ग्रह पर जाके रहने लगे हैं। साथ ही एक एस्टेरॉयड बेल्ट में जाकर रहने लगे हैं। अपने सोलर सिस्टम की काफ़ी समय से मार्स के ऊपर बहुत सारे लोग आने जाने लगे हैं, जिसकी वजह से मार्स के ऊपर बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह से वहाँ पर उनकी करेंसी बन गई है और वहाँ खुद की आर्मी है। वहाँ अब उनकी खुद की सरकार भी है, जिसकी वजह से अब सोलर सिस्टम के अंदर दो सुपर पावर बन गई, एक है पृथ्वी और दूसरी है मार्स। यहाँ पर वही सिचुएशन बन गई है जो कोल्ड वॉर के समय थी। पृथ्वी और मार्स के बीच अब ज़्यादा तनातनी चल रही है। आखिर ये तनातनी क्यों चल रही है और ये कहाँ तक जाके रुकेगी, तो ये सब आप देखेंगे इस वेब सीरीज़ के अंदर। इस वेब सीरीज़ को IMDb पर रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10। Stars are better off without us. Earth and Mars have pushed themselves. हमारी दूसरी वेब सीरीज़ है रेजिडेंट एलियन। ये वेब सीरीज़ आई थी साल 2021 में। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक एलियन की, जो अपने स्पेसशिप के साथ आता है पृथ्वी पर, लेकिन उसी बीच उसके स्पेसशिप पर एक बहुत भारी बिजली गिरने के कारण उसी वजह से उसके स्पेसशिप क्रैश हो जाता है एक छोटे से स्मॉल टाउन कैलोराडो के अंदर, और वहाँ अपनी एक अलग ही पहचान बना लेता है। एक डॉक्टर को मारकर उसकी पहचान चुरा लेता है और उसी तरह बन जाता है। इंसान किस तरह व्यवहार करते हैं और किस तरह बात करते हैं, ये सब सीखने के लिए वो टेलीविज़न और किताबों का सहारा लेता है। वहाँ से ज्ञान लेता है, जिसके बाद इंसानों के साथ घुलने मिलने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक सिगरेट मिशन के तहत आया था और दूसरी तरफ US मिलिट्री भी उसको ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको चाहिए उसके स्पेसशिप, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके और बहुत ज़्यादा एडवांस कर सके। इस वेब सीरीज़ को रेटिंग मिली है So 8.4 intense. I आउट ऑफ like it. 10। हमारी तीसरी वेब सीरीज़ है आउटलैंडर। ये वेब सीरीज़ साल 2014 में आई थी। ये एक फैंटेसी साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है इंग्लिश कॉम्बैट नर्स, जो 1945 में अपने पति के साथ हनीमून बिता रही थी। लेकिन इसी बीच उसके साथ एक अजीब घटना घटती है। इसके बाद ये टाइम में बहुत पीछे चली जाती है, लगभग 202 साल पीछे पहुंच जाती है, 1743 में। अब आगे इसके साथ क्या होता है और इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये क्या कभी अपने वापस टाइम में पहुंच पाएगी या नहीं, वो सब इस आप वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिली 8.4 आउट ऑफ 10। You all right? You need not be scared of me. We're that Frank? You're not Frank. Claire, where are you? हमारी चौथी वेब सीरीज है ट्रेवलर। ये वेब सीरीज आई थी साल 2016 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई फ्यूचर की, जब फ्यूचर में ओजोन लेयर पूरी तरह तबाह हो चुकी है और पृथ्वी लगभग बर्बाद हो चुकी है। इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब वो बंकर्स बनाकर रहने लगे हैं और वहाँ पर जिंदा है। बस अब इंसानों को एक ही बात का अफसोस है कि वो लोग पास्ट में अपने आप को सुधार नहीं पाए, अपने आप को नहीं समझा पाए कि पर्यावरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पेड़ पौधों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और आज वो लोग पछता रहे हैं। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली है। एक ऐसा तरीका निकाल लिया है कि वो लोग पास्ट में जाके अपनी गलतियों को सुधार सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। क्या ये लोग इस मिशन में सफल होंगे या नहीं, वो सब कुछ आप देखेंगे इस वेब सीरीज के अंदर। इस वेब सीरीज को रेटिंग मिली है 8.1 Actor आउट will ऑफ 10 overwrite you the IMDb moment that you are no longer viable. You can't outrun the future. I told you. हमारी पांचवी वेब सीरीज है अपलोड। ये वेब सीरीज आई थी साल 2020 में। ये कॉमेडी मिस्ट्री साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आदमी की जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है और उसको पता होता है कि कुछ ही समय बाद वो मर जाएगा। इसके बाद उसके दोस्त मिलकर उसके दिमाग को अपलोड कर देते हैं वर्चुअल वर्ल्ड पे, जहाँ पर मरने के बाद भी वो आफ्टर लाइफ को जी सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। आप लोगों को शायद ही इस तरह की वेब सीरीज़ को पहले कभी देखा होगा। ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। This one. Do I dare? Dare. Yes. Hey, boundaries. Cute. Yeah, he thinks he's cute. You may ask yourself, how did I get here? Denied. In-app purchase required. Is this what you look like for real? You're not so.
You're dead, man. What's up? अपनी छठी वेब सीरीज है स्टार ट्रेक पिकार्ड। ये वेब सीरीज आई थी साल 2021 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। तो दोस्तों अब तक स्टार ट्रेक की बहुत सी मूवीज आ चुकी है और उनके अंदर एक कैरेक्टर था पिकार्ड, जिसके ऊपर ये सीरीज बनी है। दोस्तों इस वेब सीरीज के अंदर पूरी स्टोरी पेश की है, जिसके अंदर पिकार्ड एक मिशन लेता है। तो अपन इसमें ये देखेंगे पिकार्ड उस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता। और इस वेब सीरीज को IMDb पे रेटिंग मिली 8.0 आउट ऑफ 10। I'm going with you. And your courage. The past is written. But we are left. हमारी 7वीं वेब सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस। ये वेब सीरीज आई थी साल 2018 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैमिली एंड साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है अर्थ से, जहाँ से कुछ इंसानों को चुना जाता है कि उन लोगों को एक बहुत बड़ी स्पेस मिशन पर भेजा जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया जाता है जिसके अंदर इंसानों को बैठाकर भेजा जाने वाला है। जिसके बाद इंसान मल्टीपल एंट्री स्पेसिस बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि एलियंस उनके स्पेस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो अपने छोटे छोटे स्पेसशिप के अंदर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक वार्म होल बन जाता है, जिसके बाद सभी लोग दूसरी गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं। उसी में से एक रॉबिन्सन फैमिली जो एक अनजान गैलेक्सी के अंदर, अनजान सोलर सिस्टम के अंदर और अनजान ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। आखिर इन लोगों के साथ क्या होता है, इन पे एलियन हमला क्यों करते हैं, क्या अपने ग्रह पर वापस जा पाएंगे, ये देखेंगे हम इस वेब सीरीज के अंदर। ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb पे रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10। The rest of human history. हमारी 8वीं वेब सीरीज है ट्रिपिस ऑफ यूरोपिया। ये वेब सीरीज आई थी साल 2021 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है पृथ्वी की, जो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद 2014 में कुछ इंसान होते हैं जो इसके अंदर बच जाते हैं। अब ये लोग अपने अलग अलग कबीले बना के रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं होता कि आगे पृथ्वी बर्बाद क्यों हुई, पृथ्वी पर विनाश क्यों हुआ। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि टाइटन नाम का एक कबीला है जिनको सब पता है कि आगे पृथ्वी क्यों समाप्त हुई। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन इसी बीच एक जहाज़ उड़ते हुए आता है। इसमें से एक कबीले में 3 भाई बहन होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक आदमी को घायल अवस्था में मिलता है जो एक मैजिकल क्यूब देता है और बोलता है किसी भी हालात में ये क्यूब किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, और वो अपने आप को टाइटन कबीले का निवासी बताता है। उसके बाद उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि आगे सच में टाइटन नाम की सभ्यता जिंदा है, वो लोग बच गए थे। इस मैजिकल क्यूब का रहस्य क्या है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखेंगे। इस वेब सीरीज को रेटिंग मिली है IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10। हमारी 9वीं वेब सीरीज है अंडर द डोम। ये वेब सीरीज आई थी साल 2013 में। ये एक ड्रामा और साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक छोटे से टाउन से, जहाँ पर एक अजीब सा गोलाकार बॉल जैसी चीज़ उस टाउन को अपने अंदर कवर कर लेती है और पूरा टाउन बाकी की सारी जगह से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वहाँ से कोई भी बात नहीं कर सकता और ना ही कोई अंदर आ पाता है और ना ही कोई बाहर जा पाता। अंदर के लोग और बाहर के लोग दोनों कोशिश करते हैं इस डोम को तोड़ने के लिए, लेकिन ये सभी लोग असफल हो जाते हैं। ये डोम आखिर कहाँ से आया, इसको किसने बनाया और क्यों बनाया, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। और क्या ये लोग इस डोम से बाहर निकल पाएंगे, ये सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली 6.6 आउट ऑफ 10। हमारी 10वीं और आखिरी वेब सीरीज है अक्टूबर फैशन। ये वेब सीरीज साल 2020 में आई थी। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की, जिसमें 2 माता पिता हैं। वो सीक्रेट एजेंट है जो मॉन्स्टर को मारते हैं और उनको शिकार करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है, ये लोग अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया से छुपा के रखते हैं। इसी बीच उनके जो बच्चे हैं वो गलती से एक विच को जिंदा कर देते हैं, जो उनकी फैमिली के अंदर अब आ गई है। अब क्या होता है ये सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इसी रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10। What's happening? The cell's been taken out. It must be terrifying to live in fear, knowing how weak you really are. It's understanding them. How are Viv and Jeff handling the transition? Viv and I are being cruelly ripped from our lives and dragged into Pleasantville. 17-year-old twins. Scary. Like it or not, some things in this world need killing.